Hello students, this is Dr. Vinod Kalyamwar and you are watching YouTube channel VSK Easy Physics. In last lecture, we had discussed about transistor. Transistor has three terminals, emitter, base and collector. By making one terminal common for input as well as for output purpose, we can use the transistor in three different configurations. Common emitter configuration, common base configuration as well as common collector configuration. We already studied characteristics of transistor in common base configuration and characteristics of transistor in common emitter configuration. ओके सो जिस ट्रांजिस्टर के बारे में हमने डिस्कस किया था वो ट्रांजिस्टर को BJT कहा जाता है. BJT इट मीन्स बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. हमने अभी तक जिस ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था उस ट्रांजिस्टर को बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर कहा जाता है. बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. बाइपोलर मीन्स बाय मीन्स टू, पोलर मीन्स चार्जेस. ओके सो दो टाइप के चार्जेस जनरली होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. तो इस ट्रांजिस्टर में जो भी करंट फ्लो होता है इट इज ड्यू टू द बोथ टाइप ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. यानी दोनों टाइप के चार्जेस के वजह से उसमें करंट फ्लो होता है. ऐसे ट्रांजिस्टर को हम BJT कहेंगे, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके तो इसमें जो भी करंट फ्लो होगा दैट करंट में बी द एमिटर करंट, दैट करंट में बी द बेस करंट, दैट करंट में बी द कलेक्टर करंट. लेकिन वो करंट जो भी है इट इज ड्यू टू द इलेक्ट्रॉन्स एज वेल एज होल्स. देयर आर बोथ टाइप ऑफ चार्जेस आर देयर, इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. ओके दोनों के कारण करंट उसमें फ्लो होता है. दैट्स व्हाई दैट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इट इज कॉल्ड एज एन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. इस वीडियो में हमें जिस ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस करना है इट इज कॉल्ड एज एन UJT. इट इज कॉल्ड एज एन UJT, यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर मीन्स यूनि मीन्स वन, पोलर वन टाइप ऑफ चार्जेस. ओके वन टाइप ऑफ चार्जेस की वजह से यानी जो भी करंट फ्लो होगा उस ट्रांजिस्टर को हम बोलेंगे यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एक बेस्ट एग्जांपल है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके सो दिस इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके फील्ड इफेक्ट इसका मीनिंग क्या होता है वो भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करेंगे. अभी तक हमने जो भी डिस्कस किया था कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं कि जो भी सिंपल ट्रांजिस्टर था जिसमें इमिटर बेस जंक्शन करके टर्मिनल्स थे उस ट्रांजिस्टर और FET इन दोनों में डिफरेंस क्या है. तो फर्स्ट डिफरेंस है सो दिस इज कॉल्ड एन बाई जंक्शन ट्रांजिस्टर, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. एंड BJT क्योंकि उसमें दो टाइप के चार्ज कैरियर्स की वजह से करंट फ्लो होता है. और ये जो भी है FET इट इज नथिंग बट द यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. इसमें सिर्फ एक टाइप के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होगा. एक टाइप आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. एक तो इलेक्ट्रॉन की वजह से होगा करंट फ्लो, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ होल्स की वजह से होगा, दोनों की वजह से नहीं होगा. ओके सेकंड डिफरेंस इन बिटवीन दिस टू इट इज नथिंग बट द इन केस ऑफ BJT, इन केस ऑफ बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर जो भी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके दैट आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द इनपुट करंट. जैसे कि हमने जब ट्रांजिस्टर को यूज किया था कि बेस करंट के वजह से या बेस करंट ये डिसाइड करेगा कि आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कैसे हो. यानी आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ट्रांजिस्टर इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द बेस करंट. वो हमने ऑलरेडी स्टडी किया है लास्ट लेक्चर में. बट इन केस ऑफ UJT द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इट इज टोटली कंट्रोल्ड बाय द इनपुट वोल्टेज. ओके इनपुट जो भी वोल्टेज हम अप्लाई करेंगे उसके थ्रू ही हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स उसके कंट्रोल करेंगे. सो दैट्स व्हाई आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक इज टोटली कंट्रोल्ड विद द हेल्प ऑफ इनपुट वोल्टेज.
ओके इनपुट जो भी फील्ड अप्लाई करने वाले हाफ उसकी वजह से उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल होंगे. सो दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर इट इज कॉल्ड एज एन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. और इसका शॉर्ट फॉर्म जो भी होगा इट इज कॉल्ड एज एन FET, दैट इज अ फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके फेट, उसको हम फेट कहेंगे. ओके और इनमें डिफरेंस तो देख लिया हमने, BJT में डिफरेंस क्या है और UJT में डिफरेंस क्या है. ओके इसमें करंट जो भी इनपुट करंट है वो कंट्रोल करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को. इसमें इनपुट वोल्टेज कंट्रोल करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को. इसमें दो टाइप के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है. इसमें सिर्फ एक टाइप के चार्जेस की वजह से करंट फ्लो होता है. वो वन टाइप जो भी है वो आइदर इलेक्ट्रॉन्स और होल्स. अब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ UJT एज कंपेयर टू द BJT. तो UJT के एडवांटेजेस क्या है? सो फर्स्ट एडवांटेजेस इज इन केस ऑफ BJT नॉइस लेवल जो भी होता है नॉइस लेवल इट इज वेरी हाई. इन केस ऑफ UJT नॉइस लेवल इज लेस. सेकंड जो भी है BJT को जब हमने यूज किया था हमने देखा था कि इसका इनपुट इम्पीडेंस जो भी होता है दैट इनपुट इम्पीडेंस इट इज नथिंग बट द लेस. सो BJT में इनपुट इम्पीडेंस लेस है, UJT में वो बहुत ज़्यादा होता है, इट इज़ अराउंड सम मेगा ओहम. ओके सो ये दो मेन डिफरेंस है दोनों में. तो इनपुट हमें ऐसे ट्रांजिस्टर चाहिए जिनका नॉइस लेवल कम होना चाहिए और जिनका इनपुट इम्पीडेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए. तो यहाँ पे हम जब दोनों का कंपेरिजन करते हैं तो यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर्स आर बेटर दैन द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. ओके सबसे पहले हमने देखा कि दोनों में डिफरेंस क्या है. उसके बाद हमने देखा है कि वाई UJT का एडवांटेजेस एज कंपेयर टू द बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर क्या है. इसका नॉइस लेवल कम होगा और इसका इनपुट इम्पीडेंस ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस वन. ओके तो अब हम बात करते हैं यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का. पहला एग्जांपल है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विच इज कॉल्ड एज एन फेट. अब यहाँ पे फेट को जब हम क्लासीफाई करते हैं तो दो टाइप के फेट्स निकल के आते हैं. तो फर्स्ट वन इट इज नथिंग बट द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके सो जब हम इसको क्लासीफाई कर रहे हैं तो इसके दो टाइप के फेट होंगे. फर्स्ट वन इज द जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जिस J स्टैंड फॉर जंक्शन. सेकंड जो भी है इट इज नथिंग बट द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर विच इज नथिंग बट द MOSFET. तो फेट के दो टाइप्स है. फर्स्ट वन इज द J फेट, सेकंड वन इज द MOSFET. इट इज द मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके हमें इस वीडियो में कवर करना है फेट को, सॉरी J फेट को. ओके J फेट के और दो टाइप्स बनेंगे यहाँ पे. द फर्स्ट वन इज नथिंग बट द एन चैनल J फेट. सेकंड जो भी है इट इज नथिंग बट द P चैनल J फेट. ओके सो एन चैनल J फेट, P चैनल J फेट. हम वन बाय वन यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं. हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं एन चैनल J फेट को. एन चैनल J फेट को. ओके सो अगर आप एन चैनल J फेट का कंस्ट्रक्शन, उसके बाद वर्किंग, उसके बाद उसके कैरेक्टरिस्टिक्स जब हम स्टडी करेंगे ऑटोमेटिकली यहाँ पे P चैनल J फेट को भी हम स्टडी कर लेंगे. ओके तो हम शुरू करते हैं नेक्स्ट डिस्कशन विच इज रिलेटेड विद द एन चैनल J फेट, उसका कंस्ट्रक्शन, उसका वर्किंग और उसका कैरेक्टरिस्टिक्स. एन चैनल J फेट. एन चैनल जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. ओके सबसे पहले हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन की, उसके बाद हम बात करेंगे वर्किंग. ओके कंस्ट्रक्शन जैसे कि हमने सिंपल ट्रांजिस्टर के बारे में डिस्कस किया था BJT. उसमें हमने क्या किया था, उसमें हमने एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया था.
ओके उसके 3 अलग अलग रीजन में डोपिंग किया था। एक रीजन बन गया इमिटर, दूसरा रीजन बन गया बेस और तीसरा रीजन बन गया कलेक्टर। उसी तरह यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इमेजिन करेंगे एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को विच इज लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, लाइटली डोप्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल। ओके ये एक एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल है। ओके अब यहां पे हम क्या कर रहे हैं, ये जो 2 अपोजिट साइड्स है, ओके इन 2 अपोजिट साइड्स को हम और डोप कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम। ये जो भी इतना पोर्शन है अपोजिट डायरेक्शन में, उतने पोर्शंस को ओके इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन, ये जो दो पोर्शन आपको दिख रहे हैं, ओके ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन, अपोजिट साइड के जो भी 2 पोर्शंस है उन पोर्शन में हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोप कर रहे हैं। अब सबसे पहले क्रिस्टल कौन से मटेरियल से बना होता है, सो इट इज नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर, लाइटली डोप एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब हम उसके 2 रीजन्स को सिलेक्ट कर रहे हैं अपोजिट वाले, ओके उसमें हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोप कर रहे हैं। अब जैसे जैसे इस रीजन में आप ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोप करोगे, वो ऑलरेडी एन टाइप सेमीकंडक्टर था, सो आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम अ न्यूट्रल। उसके बाद और अगर आपने डोपिंग कंटिन्यू रखा तो दिस सेमीकंडक्टर बिकम अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके तो जैसे जैसे आप डोप करोगे तो ये ऑटोमेटिकली पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने सबसे पहले कंसिडर किया था एक क्रिस्टल विच इज नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर। हम 2 रीजन सिलेक्ट कर रहे थे अपोजिट डायरेक्शन में, ओके तो उसमें हमने क्या किया, ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोप किया। वो क्रिस्टल ऑलरेडी एन टाइप था और जैसे जैसे हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी एटम से डोप करते जा रहे हैं, कुछ देर बाद वो क्रिस्टल उतना रीजन जो भी है इट बिकम अ न्यूट्रल। आफ्टर दैट इफ यू कंटिन्यू डोपिंग सो इट विल बिकम पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके यहाँ पे अगर आप देखते हो तो यहाँ पे ये जो भी पोर्शन है दिस इज नथिंग बट द मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज मेड अप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज आल्सो मेड अप ऑफ पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमने पी टाइप सेमीकंडक्टर्स डोप किया है इट इज नथिंग बट द हेवीली डोप एज कंपेयर टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके अब ध्यान से देखिए यहाँ पे जो भी रीजन है ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो ऑब्वियसली ये जो भी पोर्शन है दिस इज नथिंग बट द जंक्शन, ये जो भी पोर्शन है दिस इज नथिंग बट द जंक्शन, क्योंकि इस साइड पी टाइप सेमीकंडक्टर है, इस साइड एन टाइप सेमीकंडक्टर है, दिस इज द बाउंड्री लाइन। ओके अगर वहाँ पे जंक्शन है तो डेफिनेटली वहाँ पे डिप्लीशन रीजन फॉर्म होना चाहिए। ओके सो इस जंक्शन के अक्रॉस डिप्लीशन रीजन फॉर्म हो रहा है लाइक दिस वन, दिस इज द डिप्लीशन रीजन। ओके बोथ साइड डिप्लीशन रीजन गेट फॉर्म, इंटरनल भी डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा और एक्सटर्नल भी फॉर्म होगा। तो हम यहाँ पे सिर्फ एक्सटर्नल डिप्लीशन रीजन दिखा रहे हैं। ओके अब ये जो दोनों पी टाइप सेमीकंडक्टर्स है दीज आर म्यूचुअली और इंटरनली कनेक्टेड विथ ईच अदर, दे आर इंटरनली कनेक्टेड विथ ईच अदर। तो उन दोनों का इंटरनली कनेक्टेड है। ओके और यहाँ से एक टर्मिनल हम बाहर निकाल रहे हैं फॉर ओमिक कॉन्टैक्ट, फॉर ओमिक कॉन्टैक्ट, और इस टर्मिनल को हम नाम देने वाले हैं दैट इज नथिंग बट द गेट टर्मिनल, इट इज अ गेट। ओके गेट टर्मिनल। सेकंड यहाँ पे अगर देखते हो तो दिस इज नथिंग बट द एन टाइप सेमीकंडक्टर, ये पूरा पोर्शन एन टाइप सेमीकंडक्टर का है। तो यहाँ से ओके डाउन में एक टर्मिनल में बाहर निकाल रहा हूँ ओमिक कॉन्टैक्ट के लिए। सो दिस टर्मिनल इट इज नेम एज सोर्स, सोर्स, और इसके अपोजिट डायरेक्शन में और एक टर्मिनल हम बाहर निकालेंगे, दिस वन इट इज नथिंग बट द ड्रेन। ओके तो यहाँ पे ये बन गया आपका ट्रांजिस्टर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ओके बिकॉज देर इज अ जंक्शन, ओके एंड दिस इज द फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। जैसे नॉर्मल ट्रांजिस्टर में हमने 3 टर्मिनल्स देखे थे, एमिटर, बेस एज वेल एज कलेक्टर, उसी तरह इन केस ऑफ जे फेट, इन केस ऑफ जे फेट देर आर 3 टर्मिनल्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अ गेट, सोर्स एंड ड्रेन, गेट, सोर्स एंड ड्रेन, ये 3 टर्मिनल्स है।
इनमें से अगर आप देखते हो तो ऑन द बेसिस ऑफ कंस्ट्रक्शन यू कैन इंटरचेंज द ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल। आप ड्रेन एंड सोर्स टर्मिनल्स को इंटरचेंज कर सकते हो क्योंकि दोनों का नेचर जो भी है यहाँ पे नेचर सेम है। ओके, दिस इज कनेक्टेड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर, दिस इज आल्सो कनेक्टेड टू द एन टाइप सेमीकंडक्टर, और इन दोनों के बीच में यहाँ पे पी पोर्शन आ गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर आ गया। ये दोनों इंटरनली कनेक्टेड है और यहाँ से हमने कनेक्ट कर लिया इधर, सो ये टर्मिनल ऑटोमेटिकली इसको भी कनेक्टेड होगा। ओके, सो जस्ट लाइक बेस, emitter, collector, in case of BJT, in case of field effect transistor there are three terminals are there, source, gate and drain. Okay, हमने जब BJT को डिस्कस किया था बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर को, उसमें जब emitter के बारे में डिस्कस किया था कि emitter टर्मिनल क्या करता है, it emits its measured charge carriers. ओके, वो किसके थ्रू पास होते हैं, बेस टर्मिनल के थ्रू, और वो कौन सा रीजन कलेक्ट करता है, कलेक्टर रीजन। यानी बेस, इमिटर, कलेक्टर, उनके काम के हिसाब से उनको हमने उनका नामकरण हुआ था वहाँ पे, उनको नेम जो भी असाइन किए थे हमने। इमिटर का काम क्या है, इट इमिट्स मेजर्ड चार्ज कैरियर्स। कलेक्टर का काम क्या है, इट कलेक्ट्स मेजर्ड चार्ज कैरियर्स। उनके काम के हिसाब से उनके नाम रखे गए थे। उसी तरह यहाँ पे जो भी तीन टर्मिनल्स है उनके काम के हिसाब से ही यहाँ पे हम रख रहे हैं। ओके, द फर्स्ट टर्मिनल जो भी है इट इज नथिंग बट द सोर्स, second terminal is nothing but the gate, third terminal is nothing but the drain. Source means it is a source of charges. Okay, so this is nothing but the drain, it collect charges. Okay, drain, drainage सुना होगा आपने, सिंक या ड्रेनेज सेम थिंग इज देयर। ओके, सो ये कलेक्ट कर रहा है चार्जेस को, ये इमिट कर रहा है। ओके, दिस इज द सोर्स ऑफ चार्जेस, दिस इज द ड्रेन ऑफ चार्जेस। ड्रेन यानी कलेक्ट कर लेना, और दिस इज द गेट। सिंपल गेट जो भी होता है हमारा उसी तरह ये काम करने वाला है। ओके, कैसे काम करेगा वो भी हम देखेंगे। ओके, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ कि दिस इज एक्ट एज अ गेट, सिंपल गेट। ओके, जो चार्जेस सोर्स की तरफ से आ रहे और ड्रेन की तरफ जा रहे, तो इनके बीच में ये टर्मिनल डिसाइड करेगा कि वो चार्जेस जाएंगे कि नहीं जाएंगे। ओके, तो ये गेट करके एक्ट होगा, ये टर्मिनल की वजह से यहाँ पे गेट करके एक्ट होगा। सो देयरफॉर द नेम ऑफ द टर्मिनल इज नथिंग बट द गेट, दिस इज द सोर्स, दिस इज द ड्रेन। जस्ट लाइक emitter, base, collector, there are source, drain and gate terminals are there. So this is about the construction. हमने क्या किया है कंस्ट्रक्शन में, हमने एक प्योर सेमीकंडक्टर क्रिस्टल लिया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, तो उसके दो जो भी एजेस थे उनके अपोजिट साइड हमने ट्राइवेलेंट इम्प्योरेट एटम से डोप किया है। ओके, ट्राइवेलेंट इम्प्योरेट एटम से हम डोप करते गए तो एक सिचुएशन ऐसा आ गया कि उस जगह पे वो रीजन न्यूट्रल बन गया है, ना तो वो एन टाइप सेमीकंडक्टर है ना तो वो पी टाइप सेमीकंडक्टर है। फिर भी हमने डोपिंग जारी रखा तो ऑटोमेटिकली वो कौन सा सेमीकंडक्टर बन गया, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन गया। अब इन दोनों को हमने इंटरनली कनेक्ट कर लिया और इंटरनली कनेक्ट करने के बाद यहाँ से एक ओमिक कॉन्टैक्ट बना लिया, एक टर्मिनल हमने बाहर ले लिया और उसको नाम दिया हमने गेट। उसके बाद एन चैनल को, सॉरी एन सब जो भी सेमीकंडक्टर है उसको हमने दो टर्मिनल्स बाहर निकाल लिए, एक यहाँ से और एक यहाँ से। तो फर्स्ट का नाम दिया हमने सोर्स, सेकंड का नाम दिया हमने ड्रेन। अब यहाँ पे दोनों का जो भी सराउंडिंग है सेम टू सेम है, इसलिए हम ये कह रहे थे कि ये दोनों टर्मिनल्स एक में आपको इंटरचेंज कर सकते हो। ओके, आप इंटरचेंज कर सकते हो। आप कभी ड्रेन को एज अ सोर्स यूज कर सकते हो और सोर्स को एज अ ड्रेन यूज कर सकते हो। ओके, ये था कंस्ट्रक्शन ऑफ एन चैनल जेफेट। अब ये जो भी वर्ड आ रहा है यहाँ पे एन चैनल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ चैनल? इट इज नथिंग बट द वन टाइप ऑफ पाथ। चैनल मीन्स पाथ। ओके, सो यहाँ पे अगर देखते हो जो भी सोर्स चार्जेस दे रहा है, ओके, अगर हम बात करते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर की, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो ये सोर्स क्या करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ से देगा, इस टर्मिनल्स थ्रू इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे एंटर होंगे। वो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से इस पाथ से जाने वाले हैं टुवर्ड्स द ड्रेन। ओके, ये जो भी क्रिस्टल है
ये जो भी क्रिस्टल है इट इज मेड अप ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर और इसमें इलेक्ट्रॉन्स आर मेजर चार्ज कैरियर्स और ये सोर्स हमें इलेक्ट्रॉन्स ही देगा और वो इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जा रहे हैं, ड्रेन की तरफ जा रहे हैं। तो ये जो भी रीजन है, ओके, सो दिस प्रोवाइड पाथ, ये जो भी रीजन है ये पाथ प्रोवाइड कर रहा है और इस पाथ को हम चैनल देंगे, नाम देंगे। उस पाथ को हम क्या कहेंगे, चैनल। और वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है। दैट्स व्हाई दिस चैनल इट इज कॉल्ड एज एन एन चैनल। अगर आपने सबसे पहले जो भी क्रिस्टल कंसिडर किया था, अगर वो पी टाइप सेमीकंडक्टर कंसिडर करते और साइड में एन टाइप सेमीकंडक्टर का डोपिंग करते, तो उस केस में जो भी फेट बनता, जो भी जे फेट बनता, दैट वाज नथिंग बट द पी टाइप सेमीकंडक्टर, सॉरी पी चैनल जे फेट, पी चैनल जे फेट। अगर हम प्योर पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल ले लें सबसे पहले, ओके, जैसे यहाँ पे एन टाइप लिया हमने, उसके बाद यहाँ पे अगर एन रीजन और यहाँ पे एन रीजन, बीच में पी रीजन, अगर ऐसा होता तो जो भी चैनल वहाँ पे प्रोवाइड होता, जो भी चैनल वहाँ पे अवेलेबल होता, ओके, फॉर द फ्लो ऑफ मेजर्ड चार्ज कैरियर्स। अब पी चैनल में मेजर्ड चार्ज कैरियर्स कौन होंगे, होल्स, तो उस चैनल को हम क्या बोलते थे, पी चैनल जे फेट। यहाँ पे किसका हम डायग्राम निकाल रहे थे, हम एन चैनल जे फेट के बारे में हमने अभी तक डिस्कशन कर रहे थे। ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब हमें देखना है वर्किंग। वर्किंग ऑफ एन चैनल जे फेट, वर्किंग ऑफ एन चैनल जे फेट। ओके, सो यहाँ पे देखिए तीन टर्मिनल्स इस ट्रांजिस्टर को है, सोर्स है, गेट है और ड्रेन है। ओके, जैसे कि हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि जैसे यहाँ पे पी एन जंक्शन फॉर्म हो रहा है तो अक्रॉस पी एन जंक्शन, जैसे पी एन जंक्शन फॉर्म होता है, इट मे बी इन डायोड कहीं पे भी, तो उसी पी एन जंक्शन फॉर्म होने के साथ साथ वहाँ पे डिप्लीशन रीजन प्रोड्यूस होगा और आउटसाइड जो भी डिप्लीशन रीजन है वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ओके, उसी तरह डिप्लीशन रीजन इनसाइड भी होगा, अक्रॉस द जंक्शन डिप्लीशन रीजन होता है। अब डिप्लीशन रीजन क्या है ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम यहाँ पे इसको बायसिंग करने वाले हैं, हमें इसको वर्किंग में लाना है एन चैनल जे फेट को, तो इसको हमें बायसिंग करना पड़ेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायसिंग, इट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ प्रॉपर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द गिवन ट्रांजिस्टर। ओके, सो यहाँ पे इसको बायसिंग करना है। अब बायसिंग करते वक्त एक चीज़ दिमाग में फिक्स कर लीजिएगा कि हमें गेट को, ओके, गेट और सोर्स, ये जो भी जंक्शन है इसके बीच में जो भी जंक्शन आ रहा है, इस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है, इस जंक्शन को हमें रिवर्स बायस करना है। ओके, सो गेट किसे बना हुआ है, पी टाइप सेमीकंडक्टर से, सोर्स किसे बना हुआ है, एन टाइप सेमीकंडक्टर से, गेट बना हुआ है पी टाइप सेमीकंडक्टर से और सोर्स बना हुआ है एन टाइप सेमीकंडक्टर से, और मुझे इस जंक्शन को क्या करना है, रिवर्स बायस। तो रिवर्स बायस करने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करूंगा लाइक दिस वन। ओके, पी टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू नेगेटिव और एन टर्मिनल इट इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। ये नेगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा। ओके, और जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम दे रहे हैं अक्रॉस गेट एंड सोर्स, उस वोल्टेज को हम नाम दे देंगे, इट इज अ वोल्टेज अक्रॉस द गेट सोर्स, दैट इज द VGS, वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स। ओके, अब ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई कर रहे हो, इसके वजह से ये जो भी जंक्शन है ये क्या हो रहा है, रिवर्स बायस में हो रहा है। ओके, it is in a reverse bias due to the application of this potential difference. At the same time आपको ड्रेन और सोर्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करना है। जैसे कि हमने बात किया था, सोर्स क्या है, इट इज द सोर्स ऑफ मेजर्ड चार्ज कैरियर्स ऑफ दैट चैनल। अब चैनल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ओके, मेजर्ड चार्ज कैरियर्स, ये सोर्स होना चाहिए इलेक्ट्रॉन्स का। ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट ऐसा होगा, तो ड्रेन करंट का मूवमेंट ऐसा होगा। ओके, सो यहाँ पे ये पॉजिटिव आएगा, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव इन दिस वे, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव। ओके, सो ये जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई कर रहे हैं, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ दिस पावर सप्लाई इट इज कनेक्टेड टू द सोर्स,
पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द पावर सप्लाई इट इज कनेक्टेड टू द ड्रेन. ओके, तो यहाँ से क्या निकलना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स जाना चाहिए इसे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इन दिस वे. ओके, सो जो भी पोटेंशियल डिफरेंस हम यहाँ पे अप्लाई कर रहे हैं, दैट पोटेंशियल डिफरेंस इट इज रिप्रेजेंट बाय VDS, वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स. ओके, जो भी करंट फ्लो होगा इसकी वजह से, दैट करंट फ्लोइंग इन दिस डायरेक्शन फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, द मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक्स प्लेस फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन इनसाइड द चैनल. ओके, अब मान के चलिए कि सबसे पहले जो भी VGS है, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, इसकी वैल्यू है 0 वोल्ट. इसकी वैल्यू हमने कितना रख दिया, 0 वोल्ट. ओके, 0 वोल्ट रख दिया. अब ये 0 वोल्ट है. जो भी जंक्शन के अक्रॉस जो भी डिप्लेशन रीजन फॉर्म हुआ था इनिशियली, वो उतना ही होगा. ओके, नेचुरल जो भी प्रोड्यूस हुआ था वो उतना ही रहेगा. ओके, अब देखिए इसका तो इफेक्ट कुछ नहीं होगा क्योंकि गेट को हमने 0 पोटेंशियल पे मेंटेन किया है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स. अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे VDS की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे. तो VDS इज नथिंग बट द वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स. ओके, ये जो भी वैल्यू है हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाने वाले हैं. सबसे पहले हम करेंगे 0.5 वोल्ट. ओके, जब आप VDS की वैल्यू 0.5 वोल्ट कर दिया तब क्या होगा, ये जो भी चैनल दिख रहा है आपको, इस चैनल में इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्योंकि वो एन टाइप सेमीकंडक्टर से बना हुआ है. अब एन टाइप सेमीकंडक्टर में मेजर चार्ज कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल है. मान के चलिए देर आर 100% इलेक्ट्रॉन्स आ देयर. जो भी इलेक्ट्रॉन्स है अवेलेबल क्वांटिटी को हम 100% अज्यूम करके चलेंगे. 100% इतने चार्जेस वहाँ पे अवेलेबल है ऐसा कंसिडर करके चलेंगे. अब आपने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया 0.5 वोल्ट. अब जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस आप अप्लाई करोगे 0.5 वोल्ट, तो ये कौन से सोर्स कौन से इसको कनेक्टेड है, नेगेटिव टर्मिनल को है, और ड्रेन किसको कनेक्टेड है, पॉजिटिव टर्मिनल को कनेक्टेड है. और जब आप पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो तो ये पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, ये सरफेस नेगेटिव हो जाएगा. ओके, तो इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. ओके, इलेक्ट्रॉन्स आर स्टार्ट मूविंग फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव. लेकिन जबकि आपने कम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, तो यहाँ पे जो भी इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होगा वो कम होगा. हम ऐसा इमेजिन करके चलेंगे कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स, ओके, जो भी अवेलेबल है उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे करंट फ्लो कर रहे हैं. अब जो भी करंट फ्लो हो रहा है वो बहुत कम होगा. मान के चलिए इट इज इक्वल टू 0.2 मिली एम्पियर. ओके, 0.2 मिली एम्पियर. अब हम क्या करेंगे, हम और वोल्टेज बढ़ाएंगे अक्रॉस द ड्रेन एंड सोर्स. वो कर दिया हमने 0.1 वोल्ट. 0.1 वोल्ट. अब यहाँ पे क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा अप्लाई होने के कारण, ओके, तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होगा. अब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट फास्ट होगा तो यहाँ पे आपको करंट मिल सकता है 0.4 मिली एम्पियर. करंट मिल सकता है 0.4 मिली एम्पियर. ओके, अगर आपने सॉरी यहाँ पे 1 वोल्ट था, 1.5 वोल्ट अप्लाई कर दिया VDS, और करंट ज़्यादा फ्लो होगा. ओके, और करंट ज़्यादा फ्लो हो रहा है मिली एम्पियर इन दिस वे. ऐसे करते अगर गए आप 2 वोल्ट अप्लाई करने के बाद 0.8 मिली एम्पियर. ओके, क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स थे उसमें से आप यूज़ ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी बढ़ रही है, ऐसा हम कंसिडर करके चलते हैं जनरल लैंग्वेज में. ओके, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी कम ज़रूरत पड़ती थी, थोड़ा इलेक्ट्रॉन की क्वांटिटी ज़्यादा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की क्वांटिटी ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन का मोमेंट और ज़्यादा हो गया. ओके, अब एक वोल्टेज ऐसा आएगा, मान के चले 3 वोल्ट. इस वोल्ट पे अगर 1.2 मिली एम्पियर इतना करंट फ्लो हो रहा है पूरे क्रिस्टल में से, ओके, उस चैनल में से 1.2 मिली एम्पियर इतना करंट इस वोल्टेज पे. अब यहाँ पे इस वोल्टेज पे अगर देखते हो तो जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी इलेक्ट्रॉन्स चार्ज कैरी कर रहे हैं फ्रॉम वन प्लेस टू द अनदर प्लेस. सभी इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है, ऐसा इमेजिन करके चलिए, है ना. जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं सभी अब काम पे लग गए इस वोल्टेज के ऊपर. ओके, इसके ऊपर अगर आप वोल्टेज बढ़ाते हो 3.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो भी करंट की वैल्यू नियर अबाउट सेम आएगा, क्योंकि जितना मैक्सिमम चार्जेस अवेलेबल थे उनके कारण करंट फ्लो हो रहा था वो सब यूटिलाइज हो रहा है,
उसकी जो भी फाइनल मोबिलिटी थी उसके साथ उसका मूवमेंट हो रहा है, ऐसे इमेजिन करके चलते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप जितना वोल्टेज अप्लाई करोगे इस वोल्टेज के ऊपर, करंट उतना ही आएगा, क्योंकि उसकी मैक्सिमम जो भी कैपेसिटी थी वो पूरा का पूरा वहाँ पे यूज हो रहा है। ओके, तो यहाँ पे आपने देखा होगा जैसे जैसे हम वोल्टेज और बढ़ाएंगे तो करंट इज ऑलमोस्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा बहुत बढ़ता है लेकिन ऑलमोस्ट सेम। तो यहाँ पे देखिए हमने यहाँ पे VGS की वैल्यू 0 वोल्ट रखा था, वोल्टेज बिटवीन द गेट एंड सोर्स की वैल्यू कितना पोटेंशियल डिफरेंस अपने अप्लाई किया था 0 वोल्ट। हमने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप क्या बढ़ाया, VDS वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स, और हमने अभी तक क्या मेजर किया था, ID, दैट इज द ड्रेन करंट, ड्रेन करंट। तो यहाँ पे जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हो एक पर्टिकुलर लिमिट तक करंट की वैल्यू बढ़ रहा है। ओके, और उसके बाद एक वोल्टेज के बाद जितना भी वोल्टेज आप बढ़ाओगे करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है, करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है। ओके, तो जिस वोल्टेज के बाद करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट आ रहा है उस वोल्टेज को हम कहेंगे पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, इट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। अब मुझे ये बताना है आपको कि चार्जेस तो पहले 100% अवेलेबल थे, लेकिन आपने पोटेंशियल डिफरेंस कम यूज किया है तो कम चार्जेस यूज होंगे मोमेंट के लिए और कम करंट फ्लो होगा, क्योंकि जितना जरूरत है उतना हो रहा है। उसके ऊपर अगर आप करंट वोल्टेज बढ़ाते हो तो करंट की चार्जेस की क्वांटिटी बढ़ेगा, ऐसे इमेजिन करके चलते हैं। सो यहाँ पे सिर्फ 10% चार्जेस यूज हो रहे थे, यहाँ पे 20% यूज हो रहे थे इन दिस वे, यहाँ पे 40% चार्जेस यूज हो रहे थे, यहाँ पे 80% चार्जेस यूज हो रहे थे, अब यहाँ पे 100% चार्जेस यूज हो रहे हैं। ओके, यहाँ पे भी उनका 100% कैपेसिटी, यहाँ पे भी 100% कैपेसिटी यूज हो रहा है। तो देख रहे हैं आप, जब से उनका 100% हो गया तो करंट की वैल्यू 100 ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट है, भले आप वोल्टेज बढ़ा रहे हो। अगर इसका ग्राफ आप प्लॉट करते हो, ओके, हमने ये क्या बढ़ाया था VDS, और यहाँ पे क्या मेजर किया हमने, ID। सो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ बिटवीन, इसका थोड़ी देर बाद काम गिरेगा हमें, VDS वर्सेस ID। Okay, so initially as VDS goes on increases, ID also goes on increases like this one. After some time it become a constant. Okay, so एक वोल्टेज के बाद एक वोल्टेज तक जैसे जैसे आप VDS बढ़ा रहे हो, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स बढ़ा रहे हो, ड्रेन करंट बढ़ रहा है, ड्रेन करंट बढ़ रहा है एक पर्टिकुलर इसके तक। सो उसके बाद अगर VDS की वैल्यू बढ़ाते हो आप 3.1, 3.2, 3.5 इन दिस वे, तो भी ID की वैल्यू चेंज हो रहा है क्या, नहीं, ऑलमोस्ट कैसा है, कांस्टेंट है। सो ये उसको हम सैचुरेशन करंट बोलेंगे। और जिस वोल्टेज के बाद, जिस VDS वोल्टेज के बाद सैचुरेशन करंट स्टार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज। ओके, सो ये था पहला डिस्कशन। अब जैसे कि हमने यहाँ पे नाम के हिसाब से ये क्या दे रहा है, मेजर चार्ज कैरियर्स को सोर्स कर रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को दे रहा है, और इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से ड्रेन हो रहे हैं। ओके, अब ये गेट का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट गेट टर्मिनल। ओके, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, अब हम यहाँ पे -1 वोल्ट इतना पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे, -1 वोल्ट। अब जैसे ही -1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हो, माइनस में क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि जो भी बायसिंग हमने लिया है विथ रिस्पेक्ट टू सोर्स, वो हमने रिवर्स बायस लिया है। ओके, रिवर्स बायस लिया है, इसलिए माइनस में वोल्टेज रिप्रेजेंट करेंगे। सो VGS की वैल्यू कितना होगा, -1 वोल्ट। ओके, -1 वोल्ट, क्योंकि रिवर्स बायस में इसलिए माइनस रिप्रेजेंट करेंगे हम। ओके, अब यहाँ पे जैसे आपने -1 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया, VGS की वैल्यू -1 वोल्ट, तो दिस P टर्मिनल इज कनेक्टेड टू नेगेटिव एंड N टर्मिनल इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव। अब रिवर्स बायस है तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ, रिवर्स बायस में डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए। हमने डायोड के केस में देखा था, हमने PN जंक्शन में देखा है, हमने ट्रांजिस्टर केस में भी देखा है, जब भी हम रिवर्स बायस करते हैं तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होता है, बढ़ता है। ओके, सो डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ेगा। जैसे ही आपने -1 वोल्ट यहाँ पे अप्लाई किया, सो ये जो भी डिप्लेशन रीजन है जो पहले यहाँ पे था, तो उसका साइज थोड़ा बढ़ेगा, उसका साइज थोड़ा बढ़ेगा।
ओके, उसका साइज थोड़ा बढ़ गया पहले से। अब साइज बढ़ने के कारण, ओके, डिप्लेशन रीजन की विड्थ की साइज बढ़ने के कारण थोड़ा आपको समझ में आ गया होगा कि एन चैनल की जो भी विड्थ था, एन चैनल की जो भी विड्थ था, वो विड्थ अब कम हो चुका है। वो विड्थ अब क्या हुआ, कम हो चुका है। अब विड्थ कम हो चुका है तो जो भी चार्जेस पहले अवेलेबल थे, फ्री चार्जेस, उसके कंपैरिजन में अभी फ्री चार्जेस की क्वांटिटी क्या हो गया, कम हो गया। जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाओगे वैसे वैसे डिप्लेशन रीजन की विड्थ बढ़ती जाएगी। जैसे जैसे आप वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिप्लेशन रीजन की विड्थ, ओके, बढ़ती जाएगी। तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ जैसे जैसे बढ़ती जाएगी तो एन चैनल की विड्थ जो भी है, जो भी रास्ता था, उस रास्ते की विड्थ, उस पाथ का विड्थ कम होते जाएगा। ओके, तो एक वोल्टेज ऐसा आएगा, एक वोल्टेज VGS को ऐसा आएगा, मान के चलिए VGS इज इक्वल टू -2.5 वोल्ट, -2.5 वोल्ट। अब इस वोल्ट के ऊपर जो भी डिप्लेशन रीजन की विड्थ है और बढ़ना चाहिए। ओके, डिप्लेशन रीजन की विड्थ और बढ़ना चाहिए सो दैट इट जस्ट टच टू ईच अदर, एक में को वो टच हो रहे हैं यहाँ पे। ओके, सो जिस वोल्टेज के ऊपर, जिस वोल्टेज रिवर्स बायस में जिस गेट टू सोर्स वोल्टेज पे डिप्लेशन regions of these junctions touch each other, so that voltage, it is called as an cut off voltage, it is called as cut off voltage। उस वोल्टेज पे, उस रिवर्स बायस के उस वोल्टेज पे, वोल्टेज किस में अप्लाई कर रहे हैं हम, गेट और सोर्स, उस वोल्टेज के ऊपर जो भी डिप्लेशन रीजन था वो एक में को टच हो गए। अब एक में को जैसे टच होंगे, अगर आप ध्यान से देखते हो तो यहाँ पे अब कोई पाथ बचा हुआ है क्या, नहीं है, वो टच हो गए तो पाथ यहाँ पे कंप्लीटली वैनिश हो गया, पाथ यहाँ पे कंप्लीटली वैनिश हो गया। जैसे पाथ कंप्लीटली वैनिश होगा, देयर इज नो इलेक्ट्रॉन्स कैन फ्लो फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन। अब इलेक्ट्रॉन सोर्स से लेके ड्रेन तक जा नहीं सकेगा क्योंकि उसके पास पाथ ही नहीं है। सो यहाँ पे इसका विड्थ, यानी जो भी एन चैनल का विड्थ है, उस एन चैनल का विड्थ कम करना या ज़्यादा करना, ये किसके ऊपर डिपेंड है, ये डिपेंड है कि दोनों डिप्लेशन रीजन का विड्थ कितना है। और डिप्लेशन रीजन का विड्थ किसके ऊपर डिपेंड है, द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस गेट एंड सोर्स। ओके, तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे जाने वाले इलेक्ट्रॉन्स को फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन जो भी रास्ता अवेलेबल हो रहा है, वो जाने के लिए या आने के लिए जो भी गेट की तरफ है यहाँ पे यूज कर रहे हैं। डिप्लेशन रीजन को हम यहाँ पे गेट के जैसा यूज कर रहे हैं। ओके, सो ये है गेट के जैसा काम कर रहा है, सो दैट्स व्हाई द नेम ऑफ दिस टर्मिनल इज अ गेट। ओके, सो हमने देखा जिस वोल्टेज को नेगेटिव रिवर्स बायस में अब गेट टू सोर्स वोल्टेज जो भी है VGS, जिस VGS पे ये एन चैनल वैनिश हो जाता है, उसको बोलेंगे हम कट ऑफ वोल्टेज। हमने दो टाइप के वोल्टेज यहाँ पे देखे हैं, एक है यहाँ पे पिंच ऑफ वोल्टेज, ये VDS के रिलेटेड होता है, यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज ये VGS के रिलेटेड होता है। ओके, सो दिस इज अबाउट दिस वन। अब थोड़ा मान के चलते हैं हम, यहाँ पे हमने यहाँ पे पूरा कट ऑफ नहीं किया, उसके कम ही वोल्टेज हमने रखा है -1 वोल्ट। अब जब -1 वोल्ट आप कंसिडर कर रहे हैं तो एज कंपेयर टू इनिशियल डिप्लेशन रीजन की विड्थ थोड़ा बढ़ चुका है। ओके, और लेकिन चैनल की विड्थ थोड़ा अवेलेबल है, चैनल की विड्थ थोड़ा अवेलेबल है, लेकिन एज कंपेयर टू इनिशियल चैनल की विड्थ अब कैसा है, कम है। ओके, अगर उस केस में ये जो भी ग्राफ हमने लिया था, इट इज इक्वल टू VGS वॉज केप्ट एट 0 वोल्ट। ओके, जब हम VGS को -1 वोल्ट रख रहे हैं तो उस वक्त जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा, दैट कैरेक्टरिस्टिक्स इज लाइक वन, VGS इज इक्वल टू -1 वोल्ट। ओके, सो इन दिस वे। अब यहाँ पे अगर देखते हो आप, ऐसा ग्राफ क्यों आया ये भी आपको पता चलेगा, जो भी हमने कंसेप्चुअल डिस्कशन अभी तक किया था उसके बेसिस पे। ओके, सो ये है डिस्कशन और वर्किंग ऑफ द एन चैनल JPET। ओके, सो हमने क्या देखा है, हमने यहाँ पे दो टाइप के वोल्टेजेस देखा है। फर्स्ट वन इज द VDS, सेकंड वन इज नथिंग बट द VGS, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स,
वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स, और एक करंट के बारे में हमने डिस्कस किया है आईडी. दिस इज कॉल्ड एज एन ड्रेन करंट, दिस इज कॉल्ड एज एन वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स, दिस इज वोल्टेज अक्रॉस गेट टू सोर्स. ओके, सो ये था कुछ बेसिक डिस्कशन हाउ द वर्किंग ऑफ एन चैनल जेफेट टेक्स प्लेस. ओके, अब हमें डिस्कस करना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट. कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है और यहाँ पे कुछ हमें पैरामीटर्स को भी स्टडी करना है. 3 पैरामीटर्स है, उसके ऊपर जनरली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो भी हम देखेंगे यहाँ पे. ओके, जैसे इन केस ऑफ ट्रांजिस्टर देयर आर 3 टर्मिनल्स, बेस, इमिटर एंड कलेक्टर. इन केस ऑफ फेट देयर आर 3 टर्मिनल्स आर देयर. फर्स्ट वन इज द ड्रेन, सेकंड वन इज द सोर्स एंड थर्ड वन इज द गेट. ओके, अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन चैनल जेफेट. Characteristics of n channel JFET. ओके, जैसे कि हमने डिस्कस किया था अभी, देर आर 2 टाइप्स ऑफ JFETs आर देयर. फर्स्ट वन इज नथिंग बट द n channel JFET, सेकंड वन इज नथिंग बट द p channel JFET. अब इनके सिंबल्स, ओके, सिंबल्स कैसे होंगे? तो जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर, यहाँ पे जस्ट लाइक अ ट्रांजिस्टर इनके सिंबल्स होंगे, लेकिन थोड़ा डिफरेंस रहेगा. फेट का सिंबल कुछ ऐसे होगा. ओके, सो एरो अगर इनवर्ड है, दिस इज नथिंग बट द एन चैनल जेफेट. Okay, this is nothing but the source, this is nothing but the gate, this is nothing but the drain. ऐसे 3 टर्मिनल्स होंगे, सोर्स, गेट एंड ड्रेन. दिस इज द एन चैनल जेफेट. अगर हम बात करेंगे पी चैनल जेफेट की, सो जस्ट लाइक दिस वन, सिर्फ एरो आउटवर्ड होगा. दिस इज द गेट, दिस इज द सोर्स, दिस वन इज द ड्रेन. दिस वन इज नथिंग बट द पी चैनल जेफेट. हम यूज करने वाले यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करने के लिए एन चैनल जेफेट. ओके, तो एन चैनल जेफेट का सिंबल मैं यहाँ पे ड्रॉ करूंगा अभी. बायसिंग करने के लिए हम यहाँ पे 2 पावर सप्लाई यूज करने वाले हैं. द फर्स्ट वन, इट इज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स. Second one, it is applied between drain and source. This is the gate. हम n channel JFET को यूज करने वाले हैं, तो एरो इनवर्ट होगा. ओके, दिस इज द फेट सिंबल, n channel JFET सिंबल. ओके, सो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करने वाले हैं, तो हम पावर सप्लाई यूज करेंगे. ओके, this is the rheostat, this one is the power supply. rheostat का अरेंजमेंट किस लिए होता है आपको पता है? टू डिक्रीज और इंक्रीज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस गेट एंड सोर्स. ये फिक्स वोल्टेज वाला होगा, इसको हम नाम दे देंगे VGG. इसका फिक्स वोल्टेज होगा. ओके, बाय शिफ्टिंग दिस टर्मिनल, ओके, ये जो भी टर्मिनल है इसको ऊपर या नीचे शिफ्ट करने के बाद हम वोल्टेज को वैरी करेंगे बिटवीन गेट एंड सोर्स. सो जो भी वोल्टेज इनके बीच में आएगा, दिस इज अ वोल्ट मीटर. इट रिप्रेजेंट VGS. इट रिप्रेजेंट VGS, वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स. ओके, सिमिलरली जो भी हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रहे हैं ड्रेन और सोर्स के बीच में, सो उस पोटेंशियल डिफरेंस का जो भी कनेक्शंस होंगे, बायसिंग, it is like this one.
दिस इज द नेगेटिव टर्मिनल, दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल. ये जो भी है इट इज कॉल्ड एज एन VDD. ओके, VDD ये नेगेटिव टर्मिनल है. नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सोर्स with respect to the drain because it is connected to the positive terminal. Okay, so जो भी current flow होगा from source to drain, तो that current it is measured with the help of this one. Okay, this is the milliammeter. It is nothing but the milliammeter. It is measure the ID, drain current. और साथ ही साथ इस टर्मिनल को या पॉइंटर को आप ऊपर नीचे शिफ्ट करते हो तो वी कैन वैरी द वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स. ओके, तो जो भी वोल्टेज यहाँ पे होगा दैट वोल्टेज इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर. सो दिस इज अ वोल्टमीटर विच मेजर द वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स. ओके, सो यहाँ पे आप ध्यान से देखिए, दिस इज अ स्टार्टिंग से देखते हैं, दिस इज अ बैटरी, फिक्स बैटरी, इसकी वैल्यू फिक्स होगा. लेट अस इमेजिन दैट इफ इट इज अ 10 वोल्ट. ओके, सो यहाँ पे ये 10 वोल्ट फिक्स रहेगा. सिर्फ हम वोल्टेज अक्रॉस VGS कैसे चेंज कर सकते हैं? बाय चेंजिंग दिस पॉइंटर या टर्मिनल को शिफ्ट करके, इस पॉइंटर को शिफ्ट करके. दिस इज अ रियोस्टेट. ओके, अगर ये यहाँ पे आता है तो 0 वोल्ट, अगर पूरा ऊपर जाता है तो 10 वोल्ट होगा. ओके, सो जो भी वोल्टेज बिटवीन गेट सोर्स है, वोल्टेज अप्लाइड बिटवीन गेट एंड सोर्स है, तो दैट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर. सॉरी, दिस वोल्टमीटर. Okay, it is nothing but the VGS. This is the drain terminal, this is the source terminal, this is symbol of the n channel JPET. Okay, इस ट्रांजिस्टर में से जो भी करंट फ्लो हो रहा है इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ ID, दैट इज द ड्रेन करंट. और अक्रॉस दिस वन जो भी हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं इट इज नथिंग बट द VDS. इट कैन बी मेजर विद द हेल्प ऑफ दिस वोल्टमीटर. अगेन दिस इज द रियोस्टेट, दिस इज द फिक्स वोल्टेज. ओके, इतना याद रखिएगा कि ये जो भी वोल्टेज है इट इज, ये जो भी बैटरी है, ओके, इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है एज कंपेयर टू दिस वन. ओके, सो यहाँ पे हमें कैरेक्टरिस्टिक स्टडी करना है. जैसे इनकेस ऑफ हमने ट्रांजिस्टर स्टडी किया था कॉमन बेस या कॉमन एमिटर में, वहाँ पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एज वेल एज आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स था. यहाँ पे हमें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मेजर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इनपुट करंट मेजर करने की ज़रूरत नहीं है. ओके, क्योंकि वो रिवर्स बायस में अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो ये इनपुट सेक्शन है, ये आउटपुट सेक्शन है. ओके, सो आउटपुट में वोल्टेज के साथ साथ करंट वैरी होगा. वो डिपेंड रहेगा इनपुट वोल्टेज के ऊपर. जैसे कि हमने देखा था कि वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स कैसे कंट्रोल करता है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स को, हमने इसके जस्ट पहले वर्किंग में देखा था. Okay, so that's why it is called as field effect transistor, because the output characteristics it is totally controlled with the help of input voltage. Okay, अब सबसे पहले हमें स्टडी करना है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. ओके, आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स सबसे पहले हम स्टडी करते हैं, उसके बाद ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करेंगे. आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. What is output characteristics? It is a variation of ID, drain current. It is a variation of drain current. It is a variation of drain current with respect to the change in drain to source voltage. Between the, okay, it is a variation of ID with respect to change in VDS. Okay, keeping input voltage constant. Input voltage कौन सा है? It is the VGS. ओके, सबसे पहले हम VGS की वैल्यू कितना रखेंगे? सो VGS इट इज इक्वल टू 0 वोल्ट. अब जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे, जैसे कि हमने जस्ट पहले भी डिस्कस किया था, जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे वैसे वैसे ID की वैल्यू बढ़ेगा स्टार्टिंग में. ओके, जैसे जैसे हम VDS की वैल्यू बढ़ाएंगे ID की वैल्यू भी बढ़ते जाएगा. ओके, एक पर्टिकुलर करंट तक या पर्टिकुलर वोल्टेज तक ये बढ़ते जाएगा. ओके, उसके बाद अगर आप VDS की वैल्यू बढ़ाते हो तो ID की वैल्यू कैसा आना चाहिए? ऑलमोस्ट कांस्टेंट. ये अभी जस्ट हमने स्टडी किया था. ओके, सो एक पर्टिकुलर वोल्टेज तक जैसे जैसे आप VDS बढ़ा रहे हो तो ID की वैल्यू बढ़ते जाएगा, लेकिन एक वोल्टेज के बाद ID की वैल्यू ऑलमोस्ट कैसा होता है? कांस्टेंट होता है. सो इस करंट को हम क्या बोलेंगे? सैचुरेशन करंट. और इस वोल्टेज को हम क्या बोलेंगे? इट इज कॉल्ड एज पिंच ऑफ वोल्टेज. तो ये होगा पिंच ऑफ वोल्टेज.
ओके, सो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स हमें मिला है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स हमें कब मिला है, जब VGS की वैल्यू कितना था, 0 वोल्ट था। जब VGS की वैल्यू कितना था, 0 वोल्ट था। ओके, उसके बाद अगर आप VGS की वैल्यू -1 वोल्ट रखते हो, VGS की वैल्यू -1 वोल्ट रखते हो, तो उस वक्त क्या होगा, उस वक्त हमें कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ ऐसे मिलेगा। When we kept VGS is equals to -1 वोल्ट, जब आप -2 वोल्ट रखोगे तो उसके बाद सिचुएशन कुछ ऐसा मिलेगा आपको, VGS is equals to -2 वोल्ट इन दिस वे। तो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, दिस इज कॉल्ड एज एन आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, वेरिएशन ऑफ आउटपुट वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट वेरिएशन ऑफ आउटपुट करंट विद रिस्पेक्ट टू द आउटपुट वोल्टेज, कीपिंग इनपुट वोल्टेज कांस्टेंट। यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। ओके, सो ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स पे हमने इनपुट वोल्टेज को कितना कांस्टेंट रखा था, -2 वोल्ट। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इनपुट वोल्टेज क्या है, VGS इज इक्वल टू -2 वोल्ट है। ओके, VGS को हमने -2 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा, उस वक्त ये हमें ग्राफ मिला है। दिस रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ ID विद रिस्पेक्ट टू VDS। ओके, सो इस तरीके से यहाँ पे 3 कैरेक्टरिस्टिक्स है। अब हमें स्टडी करना है, डिस्कस करना है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। पूरा कंसेप्चुअल डिस्कशन हम यहाँ पे कर रहे हैं। ओके, वर्किंग में हमने ये भी डिस्कस किया था कि एग्जैक्टली ये कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्यों मिलता है। ओके, हमें आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा क्यों मिलता है, ये हमने डिस्कस किया था। अब हमें डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ ID, दैट इज अ ड्रेन करंट, विथ रिस्पेक्ट टू द इनपुट वोल्टेज, दैट इज अ VGS। अब थोड़ा उस सिचुएशन को ध्यान में लाइएगा, जब हमने चैनल को अगर इमेजिन किया था, डिफ्लेक्शन रीजन को इमेजिन किया था, अगर आपने VD की वैल्यू फिक्स रखा, VDS की वैल्यू फिक्स रखा, वोल्टेज बिटवीन द ड्रेन एंड सोर्स की वैल्यू फिक्स रख दिया आपने, और सिर्फ गेट के अक्रॉस जो भी वोल्टेज है नेगेटिव में, उसको आप अगर बढ़ाते गए VGS को नेगेटिव में, जैसे जैसे आप VGS को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन रीजन बढ़ेगा। डिफ्लेक्शन रीजन बढ़ता है तो चैनल की विड्थ कम होता जाएगा। अगर चैनल की विड्थ कम हो रहा है तो जो भी करंट है उस करंट की वैल्यू कम कम होते जाना चाहिए। ओके, कीपिंग VDS कांस्टेंट, VDS को कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन एंड सोर्स को कैसे रखना है, कांस्टेंट रखना है। ओके, आपको क्या चेंज करना है, आपको VGS चेंज करना है, VGS की वैल्यू बढ़ाना है। जैसे जैसे VGS बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे डिप्रेशन रीजन की विड्थ बढ़ते जाएगा, वैसे वैसे चैनल की विड्थ कम कम होते जाएगा। और जैसे जैसे चैनल की विड्थ कम होगा वैसे वैसे जो भी करंट फ्लो हो रहा था फ्रॉम ड्रेन टू सोर्स, या इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे थे फ्रॉम सोर्स टू ड्रेन, तो उनकी क्वांटिटी कम कम होती जाएगी। एंड अल्टीमेटली क्या कम होना चाहिए, करंट कम होना चाहिए। जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है वैसे वैसे ID की वैल्यू कम कम होते जाएगा। ओके, तो एक VGS पे, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे, जिसको हम कट ऑफ वोल्टेज बोलते हैं, उस वोल्टेज पे डिफ्लेक्शन रीजन इतना बढ़ जाएगा कि दोनों डिफ्लेक्शन रीजन एक में को टच हो जाएंगे। जब वो टच हो रहे हैं उस वक्त जो भी करंट फ्लो होने वाला था जिस चैनल के थ्रू, वो चैनल वहाँ पे वैनिश हो जाएगा। तो उस वक्त ID की वैल्यू कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। ओके, सो एक कट ऑफ वोल्टेज पे ID की वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। अगर हम बात करते हैं, अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं बिटवीन VGS एंड ID, ओके, सो ग्राफ कैसा आना चाहिए, देखिए ये है VGS 0 और इस साइड पॉजिटिव फॉरवर्ड बायस में और इस साइड निगेटिव में। सो VGS -1 -2 -3 -4 इन दिस वे। और जब VGS की वैल्यू 0 था, जब VGS की वैल्यू 0 था उस वक्त गेट करंट ID कुछ ना कुछ था वैल्यू। ओके, ड्रेन करंट कुछ ना कुछ था। तो यहाँ पे हम ड्रेन करंट कंसिडर करेंगे ID। दिस इज द axis which represent ID, this is the VGS in negative. ओके, जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है, देखिए जैसे जैसे VGS बढ़ रहा है, VGS 0 यानी ID इतना था, VGS -1 वोल्ट, तो ID की वैल्यू कम होगा,
VGS की वैल्यू -2, ID की वैल्यू और कम हो गया इन दिस वे। जैसे जैसे VGS बढ़ाते जाओगे ID की वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। सो व्हेन वी प्लॉट द ग्राफ इज लाइक दिस वन। जैसे जैसे हम VGS को बढ़ा रहे हैं इन नेगेटिव सेंस रिवर्स बायस में, वैसे वैसे ID की वैल्यू कम कम होते जा रही है और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पे VGS पे ID बिकम अ जीरो। सो जिस वोल्टेज पे ओके गेट टू सोर्स के जिस वोल्टेज पे ID बिकम जीरो हो जाता है, ड्रेन करंट जीरो हो जाता है, उस वोल्टेज को हम बोलेंगे कट ऑफ वोल्टेज। और ये जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको दिख रहा है, दिस इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स विच इज कॉल्ड एज एन ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स। इसको हम क्या कहेंगे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कहेंगे। तो ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स एक पर्टिकुलर VDS के ऊपर, यानी इस वक्त हमने VDS की वैल्यू मान के चलिए 5 वोल्ट रखा था, ओके उस वक्त ही ग्राफ आया। अगर आप VDS की वैल्यू, वोल्टेज बिटवीन ड्रेन एंड सोर्स की वैल्यू 3 वोल्ट रखते हो तो ग्राफ में भी लाइक दिस वन, ओके ग्राफ में भी लाइक दिस वन, इन दिस वे इट्स गोइंग ऑन। तो ये है ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स, ये है आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। इन पे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होता है, क्यों नहीं होता है उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। ओके सो यहां पे कुछ पैरामीटर्स को हम समझ लेते हैं। डेल्टा VGS, व्हाट इज द VGS? इट इज द वोल्टेज बिटवीन गेट एंड सोर्स, यानी ये वाला डेल्टा VGS मीन्स चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज। सेकंड आएगा चेंज इन ड्रेन करंट, और थर्ड आएगा चेंज इन VDS। इन तीनों के अलावा और कोई यहाँ पे वेरिएबल्स नहीं है। ओके एक हम क्या चेंज कर सकते हैं, इनपुट वोल्टेज चेंज कर सकते हैं, इट इज द VGS। आउटपुट करंट चेंज हो सकता है, ओके और आउटपुट वोल्टेज चेंज हो सकता है। सो ये 3 पैरामीटर्स है, सॉरी 3 यहाँ पे वेरिएबल्स है, और इनके बेसिस पे अभी हमें कुछ फेट के पैरामीटर्स डिफाइन करना है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। कौन कौन से है? देयर आर 3 कैरेक्टरिस्टिक्स आर देयर। फर्स्ट वन इज अ ट्रांस कंडक्टेंस, सेकंड वन इज अ ड्रेन रेजिस्टेंस, थर्ड वन इज अ एम्पलीफिकेशन फैक्टर। ये क्या है वो भी हम यहाँ पे देखते हैं। ओके सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ड्रेन रेजिस्टेंस क्या। फर्स्ट पॉइंट ड्रेन रेजिस्टेंस, okay it is represented by RD, drain resistance R small r suffix D, drain resistance। okay so RD को कैसे डिफाइन करेंगे? it is nothing but the ratio of delta VDS upon delta ID। drain resistance it is defined as the ratio of change in drain to source voltage to the change in drain current, okay so delta VDS upon delta ID it is nothing but the drain resistance। अब drain resistance है, यूनिट क्या होना चाहिए? it is a ओहम, okay इसका यूनिट होगा ओहम। ये होगा फर्स्ट इक्वेशन विच इज नथिंग बट द ड्रेन रेजिस्टेंस। सेकंड जो भी पैरामीटर है फेट पैरामीटर, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर पैरामीटर, इट इज नथिंग बट इट इज द ड्रेन रेजिस्टेंस हो गया। अब ट्रांस कंडक्टेंस, now what is the transconductance? Transconductance it is represented by G suffix M. It is nothing but the ratio of change in drain current with respect to the change in voltage between gate and source, delta ID upon delta VGS। इस रेशियो को हम कहेंगे ट्रांस कंडक्टेंस। ओके और थर्ड पैरामीटर जो भी है ओके ट्रांस कंडक्टेंस है, इसका यूनिट क्या होना चाहिए? मोह और सीमन या मोह, दिस इज द यूनिट ऑफ दिस ट्रांस कंडक्टेंस। Third one, it is nothing but the amplification factor.
Now what is the amplification factor? This amplification factor, it is represented by mu. Amplification factor, it is represented by mu. Okay, so कैसे डिफाइन किया जाता है mu को? Mu is defined as change in VDS, voltage between drain and source, to the change in VGS. Okay, so this is nothing but the called as an amplification factor. This is the equation number 3. यहाँ पे हम 3 पैरामीटर्स को बारे में डिस्कस कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, जिसका यूनिट होना चाहिए ओहम. ओके, सो कैसे डिफाइन करेंगे इसको? उसको रिप्रेजेंट किया जाता है आर सफिक्स डी से, और उसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस ड्रेन टू सोर्स टू द चेंज इन ड्रेन करंट, और इसका यूनिट होगा ओहम. सेकंड जो भी पैरामीटर्स है, इट इज नथिंग बट द ट्रांस कंडक्टेंस, इट इज रिप्रेजेंट बाय सी जी सफिक्स एम, और इसको डिफाइन किया जाता है चेंज इन ड्रेन करंट विद रिस्पेक्ट टू द चेंज इन वोल्टेज अक्रॉस गेट एंड सोर्स, और इस ड्रेन कंडक्टेंस का यूनिट होगा मोहा. ओके, और थर्ड वन इज द एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इट इज नथिंग बट द रेशियो ऑफ डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा VGS. वोल्टेज अपॉन वोल्टेज है तो इसका यूनिट कुछ भी नहीं होगा. ओके, अब लास्ट में इन तीनों पैरामीटर्स में रिलेशन होगा. ओके, RD ड्रेन रेजिस्टेंस, ट्रांस कंडक्टेंस और एम्पलीफिकेशन फैक्टर, इन तीनों में एक रिलेशन होगा. वो रिलेशन देख लेते हैं. लास्ट पॉइंट जो भी है, रिलेशन बिटवीन RD, GM एंड म्यू. इन तीनों में रिलेशन क्या है वो हम देखते हैं. As we know that mu, it is equals to delta VDS upon delta VGS. Okay, अब इसको क्या करेंगे हम? इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू विद द डेल्टा ID. डेल्टा ID से हम क्या कर रहे हैं? इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं. इसको थोड़ा हम रीअरेंज कर लेंगे. ओके, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID, डेल्टा VDS अपॉन डेल्टा ID, और डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS, डेल्टा ID अपॉन डेल्टा VGS. Okay, so what is this one? This one is nothing but the delta VDS upon delta ID. Delta VDS upon delta ID is nothing but the drain resistance. It is a RD. Delta ID upon delta VGS. Delta ID upon delta VGS. It is nothing but the transconductance. Transconductance. It is a GM. Okay, so mu is equals to, it is a product of drain resistance and transconductance. Amplification factor is always equals to the product of drain resistance and transconductance. So ये है discussion about parameters of field effect transistor. ओके, तो ये था डिस्कशन अबाउट फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. हमने सिर्फ एन चैनल जेफेट को देखा है, इसी तरह पी चैनल जेफेट का भी हम देख सकते हैं. ओके, तो सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर एंड यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. और यूनिपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर का एग्जांपल है फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर. फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स थे, एक था जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दूसरा था मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर, दैट इज नथिंग बट द मॉसफेट. ओके, हमें सिर्फ डिस्कस करना था फेट को. तो फेट के और दो प्रकार थे, एन चैनल जेफेट और पी चैनल जेफेट. उसमें हमने सिर्फ सिलेक्ट किया एन चैनल जेफेट को. सबसे पहले हमने देखा कि उसका कंस्ट्रक्शन कैसे होता है, उसके बाद हमने देखा कि उसका वर्किंग कैसे होता है, उसके बाद हमने देखा कि उसके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे होते हैं. वहाँ पे दो टाइप के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं. द फर्स्ट वन इज अ आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सेकंड वन इज द ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. और कैरेक्टरिस्टिक्स को भी देखने के बाद हमने देखा वहाँ पे तीन पैरामीटर्स होते हैं फेट को. द फर्स्ट वन इज द ड्रेन रेजिस्टेंस, सेकंड वन इज द ट्रांस कंडक्टेंस, थर्ड वन इज नथिंग बट द एम्पलीफिकेशन फैक्टर. और उन तीनों में रिलेशन क्या है वो भी हमने अभी देखा है. म्यू इज इक्वल टू एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू ड्रेन रेजिस्टेंस इनटू ट्रांस कंडक्टेंस. ओके, होप सो आपको वीडियो अच्छा लगा. अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए. थैंक यू वेरी मच. बाय बाय.